अगर आप मर्चेंट नेवी में नौकरी करना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से इसकी तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो अब आपको आपकी तैयारी का फल मिलने वाला है, क्योंकि बम्पर वैकेंसी आ गई है मर्चेंट नेवी पदों पर। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, वो कोई 500, 600, 1000 या 2000 नहीं, बल्कि 4000 से भी ज्यादा पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाली है। ये जो भर्ती होने वाली है ना, वो डेकोरेटिंग, इंजन रेटिंग, सीमैन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर जैसे कई सारे पदों पर होने वाली है। और बहुत अच्छी बात एक और है कि आपको किसी हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि 12th पास होने पर ही आपको इस भर्ती के लिए चयनित यानी कि सिलेक्ट कर लिया जाएगा और सैलरी आपको मिल सकती है 90,000 तक। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे थे। तो आपको ना इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि हम इसमें वैकेंसी की हर एक डिटेल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट सारी डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी में नौकरी के बारे में। और ये जो नौकरी है ना, वो 4000 से ज्यादा पोस्ट यानी कि डेकोरेटिंग, इंजन रेटिंग, सीमैन, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर जैसे पदों पर निकली है। अगर आप इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो एक वेबसाइट दी हुई है, वहां पर आपको जाना होगा और जाकर अपनी डिटेल अपलोड करनी होगी। वेबसाइट है SEALANEMARITIME.in यानी कि sealaneMaritime.in। यहीं पर आपको अपना फॉर्म भरना है और इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपके पास फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल तक का टाइम है। इसके बाद आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इस डेडलाइन को आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अब आपको ना ये बता देते हैं कि कौन से वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है वो क्या है। सबसे पहले आपके पास अगर 10वीं पास और 12वीं पास का सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है, चूंकि पद अलग अलग हैं और 4000 से ज्यादा पद हैं, तो हर पद के लिए ना योग्यता भी अलग अलग है। ये आपको चेक करना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसी के अनुसार आप उसकी योग्यता चेक कर लीजिए। जैसे कि योग्यता है, वैसे ही सेम उम्र सीमा भी है। हर पद के लिए जो उम्र सीमा है वो भी अलग अलग है। अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो 17.5 साल से 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि इससे कम और इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एज चेक कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि आपके पास तो योग्यता भी है और आपकी उम्र सीमा भी बहुत सटीक है। आपने भर दिया फॉर्म, लेकिन फॉर्म भरते वक्त आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। अगर आप फीस नहीं देते हैं ना, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस भी हो गई, यानी कि आपका फॉर्म हो गया पूरी तरह से सबमिट। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें सिलेक्ट होने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपको देना होगा एक रिटन टेस्ट, उसके बाद बारी आती है पर्सनल राउंड की। जो भी उम्मीदवार रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जो उसमें सिलेक्ट होंगे ना, उनको पर्सनल राउंड के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ज्यादा डिटेल हासिल करनी है ना, तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, वहां पर हर माइनर डिटेल वैकेंसी से रिलेटेड दी हुई है। तो भाई सब कुछ हो गया भर्ती से रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको 38,000 से 90,000 तक की सैलरी मिल सकती है और जो पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं वो तो डेफिनेटली आपको मिलना ही है। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है, यहाँ पर हमने आपको एवरेज सैलरी बताई है। जो हर पोस्ट के लिए सैलरी है ना, वो भी बहुत डिफर करती है, तो यहाँ पर अगेन आपको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। So this is all about Indian Merchant Navy Recruitment 2024. If you have any questions, any query, let me know in the comment section. We'll be right back with another video regarding Sarkari Naukri and government jobs. For more such updates, hit the subscribe button and press the bell icon so that you can get the notification as early as possible. Till then, this is me Neha Upadhyay signing off.